जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो भाई आज बात करते हैं गुटखा भौजी के बारे में, जहाँ पे भाई भौजी आज आज के टाइम में बीमार होते हुए कूदती फांदती हुई नज़र आ रही हैं। अपनी सेहत का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा जा रहा है। तो इसी पे चलते हैं वो गुटखा भौजी की वीडियो की तरफ। भाई भौजी आज बाइक पे सवार जो है पन्नी खरीदते हुए नज़र आई। तो चलिए, पन्नी खरीदना अच्छी बात है, क्योंकि भाई घर की छत जो है पूरी उड़ गई है और घर का रख रखाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छी बात है। मैं ये बोलती हूँ कि भाभी को जो है इतना घूमना फिरना सही नहीं है। हाँ, उन्होंने अभी वीडियो में बताया कि मैं घूमने नहीं गई थी, मैं बाइक पे जो है मैं दवाई कराने के लिए गई थी। तो चलो ठीक है, वो आप दवाई कराने गई थी समझ में आता है, मगर ऐसे भी आपको कम से कम अपनी जो है थोड़ा भाई ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अभी आप एक गलती, अभी तो आपने बोला कि मैं दवाई लेने गई थी। चलिए, बाइक पे आप दवाई लेने गई थी, मगर आप छत पे क्यों चढ़ी थी ज़रा मुझे बताइए, ज़रा दीवार के ऊपर। अगर वहाँ से गिर जाओगी या उतरने चढ़ने में आपका पेट अभी ताज़ा घाव है, अभी वो सही नहीं हुआ है, अगर वो दुखेगा तो आपका क्या हाल होगा। आपने सोचा है? आपने सोचा कि आपको आपके अंदर अभी इतनी एनर्जी आ गई है, ऑपरेशन करा के तुरंत इंसान जो है कूदता फांदता रहता है। अभी नुकसान होगा तो कौन देखेगा? आप ही को दिक्कत होगी ना। अभी इतना पैसा लगा है तो आपको समझ में आ रहा है ना कि कितना पैसा लगा है। और यही घर वाले जिसको आप देखना पसंद नहीं करती थी, आज यही घर वाले आपके काम आए। यही घर वाले दद्दा जी आपकी नंदें, रूबी, चाहे वो कैसी भी है, मगर आपके घर में फ़िलहाल आप नहीं थी, अस्पताल में थी, वो तुम्हारे बच्चों को देख रही थी, बना खिला रही थी। तो एहसान मानो इन लोगों का कि कुछ भी है तो इन्होंने वही तुम्हारे बुरे समय में जो मदद करता है ना, वही इंसान होता है। तो मेरे को यही चीज़ पसंद नहीं आई भौजी की, कि भौजी जो है दीवार पे जो चढ़ गई थी। मान लो दीवार पे चढ़ना कोई अच्छी मतलब आसान बात नहीं है। बच्चे चढ़ रहे थे ठीक है, और भी आपके देवर जी थे, वो अपना काम कर लेते, आपको चढ़ने की क्या ज़रूरत थी। तो भाई इनको बिल्कुल ये नहीं है कि अगर भाई कुछ हो गया या इनको दोबारा से ऑपरेशन का शरीर कच्चा होता है और अगर कुछ ज़रा सी लग जाए भाई लेने के देने पड़ जाते हैं। तो भाई अभी ये कूदती फांदी भी नज़र आ रही हैं, और लोगों ने सवाल किए तो कह रही हैं कि नहीं, ऐसे ही बोल रहे हैं, मैं तो दवाई लेने गई थी, मैं कोई घूमने नहीं गई थी। और पन्नी इनके छत पे डल गई है। चलो बहुत अच्छी बात है भाई, ज़रूरी है। देखो, मैं किसी के बच्चों के लिए नहीं बोलूँगी। बरसात में बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, बारिश आती थी, कभी ईंट गिर जाती थी, कभी कुछ होता था, तो ये चीज़ नहीं अच्छी लगती थी। चलो अच्छा है, पन्नी-वन्नी डल गई तो चलो कम से कम एक सुविधा हो गई कि बारिश भी आएगी, तूफ़ान भी आएगा, तो बच्चे कम से कम चैन से अपने घर में तो सोएँगे। और गुड़का भौजी को बोलूँगी, गुड़का भौजी पेमेंट अगर आपकी आती है तो भाई ठीक है, जो आपने कर्जे लिए हैं, दद्दा जी ने भी जो खेत आपका गिरवी जो अपना खेत दद्दा जी ने आपके लिए जो गिरवी रखा है, वो छुड़ाना आपका काम है। तो दद्दा जी को, अगर आप कमा रही हो तो दद्दा जी की हेल्प ज़रूर करना, उनको पैसे देना, ताकि वो जो दद्दा जी ने जो खेत गिरवी रखे हैं आपके लिए, कम से कम उनमें उनको मदद मिल सके, ठीक है? तो आप कमा के आप दद्दा जी को पैसे देते रहिएगा टाइम टू टाइम, ताकि भाई वो अपनी ज़मीन छुड़वा सकें, ठीक है? तो उन्होंने आपकी जान बचाई और अपने बहू और नाती-पोते के बारे में सोचा, बहुत बड़ी बात है। मगर आपने कभी दद्दा जी के बारे में नहीं सोचा कि हाँ, दद्दा जी आज एक बाप से बढ़कर उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया। तो और भाई टोनम भौजी का बात करते हैं। भौजी की बिटिया का बर्थडे था। चलिए अच्छी बात है, हर माँ-बाप अपने बच्चे को खुशी देते हैं। तो चलो, मैं इसके लिए नहीं कहूँगी, कोई बात नहीं, ठीक है, भाभी कमा रही हैं। पहले इनके हालात कुछ और थे, अब धीरे-धीरे हालात सुधर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और बात करते हैं जो दद्दा जी के लिए, तो दद्दा जी नहीं दिखाई दे रहे थे। जहाँ पे भौजी ने बोला था कि दद्दा जी तैयार हो रहे हैं, अभी आ रहे हैं, तो दद्दा जी का कहीं दूर-दूर तक अता-पता नहीं था। दद्दा जी बिल्कुल नज़र नहीं आए। और रही गुटका भौजी की बात, उनको भी ये बुलाने गई थी, मगर भौजी वहाँ पे नहीं आई, बल्कि बगल में ही उनका दरवाज़ा है, वो अपने दरवाजे पे ही बैठी थी, मगर वहाँ बच्चे को आशीर्वाद देने तक ये नहीं पहुँची। तो गुटका भौजी इतना मन में पाप नहीं रख के चलते हैं। आपकी जब जेठानी देवरानी आपकी खुद आगे बढ़ के आपको बुलाने गई है बर्थडे में, बच्चे को आशीर्वाद देने, आपको आना चाहिए था। ये बहुत गलत बात है कि आप नहीं आईं। तो ये सब आप फिर से शुरू मत हो जाओ और अपने आप को थोड़ा सुधारने की कोशिश करो, ठीक है? तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। छोटी बच्ची का बर्थडे था, जाके आपको वहाँ पे रहना चाहिए था। वैसे आप दुनिया में घूमती फिर रही हो और यहाँ बच्चे का बर्थडे है तो आप वहाँ पे मौजूद नहीं हो। तो भाई 500 रुपए जो है पूनम भौजी के बर्बाद चले गए, क्योंकि भाई इन्होंने डीजे मँगाया था गौरी के कहने पे, और डीजे भी, वो भी लाइट चली गई तो पैसा बर्बाद हो गया। चलो कोई बात नहीं, पार्टी फंक्शन में तो भाई नफ़ा नुकसान होता ही रहता है। तो वही है, भौजी से यही कहूँगी कि भाई अभी भी समय है, अभी भी सुधर के रहो, ठीक है? और थोड़ा अच्छे आराम से वीडियो बनाओ, अपना कमाओ, अपने हालात सुधारो, बहुत अच्छी बात है। तो और हाँ, अंधेरा भौजी की बात हुई, भाई अंधेरा भौजी तो भाई आज तक दूर-दूर तक नज़र नहीं आई कि भाई भौजी का ऑपरेशन भी हो गया, भौजी ठीक भी हो रही हैं। और भाई अंधेरा का दूर-दूर तक अता पता नहीं है कि वो है कहाँ, और ना ही अपनी जेठानी को
पूछने के लिए आई थी। भाई वो अरियारी गांव में अपना काम निकालने आई थी और अरियारी गांव में सच में अंधेरा फैला के चली गई। क्योंकि जब वो नहीं थी तब तक अरियारी गांव में बहुत जो भी था, कम से कम शिवानी की इन सबसे बोलचाल थी, मगर जब से अंधेरा आई तब से सबके बीच में दरार पैदा करके और निकल गई। तो वो अपना काम के लिए आई थी, फेमस होने के लिए आई थी, और उसके अलावा उसके बाद जो है अंधेरा का दूर दूर तक पता नहीं है। और जो सगी बहन बनती फिरती थी कि सगी बहन है मेरी, जो है, तो सगी बहन का ऑपरेशन हुआ तो सगी बहन को भी देखने नहीं आई। तो भाई अभी जो है भौजी अस्पताल में थी तो कोई सब्सक्राइबर इनको देखने नहीं गया था, कोई इनका हाल चाल पूछने नहीं आया था। और जब ये अच्छी हो गई, इनका हाल चाल सही हो गया, तो सारे सब्सक्राइबर फिर से आने लगे हैं। मगर जब ये बीमार थी तो कोई इनको देखने नहीं आ रहा था। और जब भौजी बीमार थी ना, उस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी सभी लोगों की कि सभी लोग आते इनको देखने के लिए, मगर उस टाइम कोई इनको देखने नहीं गया। और जब भौजी ठीक होके घर आ गई हैं तो अब सबका आना शुरू हो गया है। तो ये कैसे सब्सक्राइबर हैं? अपने मतलब के लिए आते हैं, अपना प्रमोशन करवाने के लिए आते हैं कि हमें जो है सपोर्ट करो। वरना भाभी जब बीमार थी तो कोई नहीं आया था। तो यही है भाई, कोई सब अपने मतलब से ही आते हैं, ऐसे इनको देखने के लिए कोई नहीं आया था। तो चलिए थी, आप लोग अपनी भी राय दीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक राधे राधे, जय श्री श्याम।